हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आईबीपीएस क्लर्क के सिलेबस के बारे में। आईबीपीएस क्लर्क सिलेबस क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आईबीपीएस क्लर्क की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका सिलेबस में क्या होता है और कैसे आप लोग को प्रिपरेशन करना चाहिए। ये तो आप लोग सबको पता होगा कि आईपीएस क्लर्क के दो एग्ज़ाम होते हैं। प्रीलिम्स होता है और मेंस होता है। दो एग्ज़ाम होते हैं। पहले हम लोग प्रीलिम्स के बारे में जान लेते हैं। ये होता है क्वालिफाइंग होता है। क्या होता है कि अगर आपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया और आप इसमें क्वालिफाई हो गए। क्वालिफाई होने का मतलब है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में कट ऑफ मार्क्स को क्लियर करना होगा। जब आप क्लियर कर लेते हैं और ओवरऑल और कट ऑफ मार्क्स को क्लियर कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई होते हैं मेंस में बैठने के लिए। मेंस एग्ज़ाम देने के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हैं। तो प्रीलिम्स में क्या होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। तो इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें पहले आता है आपका इंग्लिश, ठीक है। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, ठीक है। फिर आता है रीजनिंग आता है, ठीक है। इंग्लिश जो होता है वो आपका आता है 30 क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं इसमें 30 आते हैं, ठीक है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो 35 होते हैं, 35 क्वेश्चन। और रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके लिए टाइम आपको टाइम बाउंडेशन है। इसमें आपको 20 मिनट्स मिलता है 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंग्लिश का। फिर 20 मिनट्स मिलता है आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स का सॉल्व करने के लिए 35 क्वेश्चन। और 20 मिनट्स मिलते हैं आपको रीजनिंग का सॉल्व करने के लिए। तो टोटल हो जाते हैं हमारे यहाँ पे 100 क्वेश्चन, जिसके लिए हमें मिलता है 60 मिनट्स का टाइम, ठीक है। तो ये टाइम डिवाइडेड होता है हर एक सेक्शन के लिए 20 मिनट्स 20 मिनट्स 20 मिनट्स 20 मिनट्स 60 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। मार्क्स में इसमें 100 होता है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क। एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया उसके लिए आपको 1 मार्क मिलेंगे। बट अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया, एक क्वेश्चन आपके गलत होगा, अगर आपने सही किया तो उसके लिए 1 मार्क्स आपको मिल गया, प्लस हो गए। पर एक क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो उसके लिए ये 1 मार्क्स जो आपको मिला था उसका 0.25 यानी 1/4 0.25 माइनस कर लिया जाएगा आपके पॉजिटिव मार्क्स से। मतलब कि जैसे आपने अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन में अगर आपका 8 क्वेश्चन राइट है और 2 क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है, जो आपने सही किया है, तो 8 मार्क्स तो आपने ले लिए, ठीक है। और 2 क्वेश्चन जो थे इसका 0.25 प्लस 0.25 यानी कि 0.50 जो है वो आपका काट लिया जाएगा ये पॉजिटिव मार्क्स से। जैसे कि तो आपको मिलेगा 7.5, मतलब ओवरऑल आपको 7.5 मार्क्स आएगा। अगर आपने 10 क्वेश्चन सही सॉल्व किए हैं तो आपको 10 मार्क्स पूरे मिलेंगे। और अगर आपने 8 क्वेश्चन सही किया है और 2 क्वेश्चन गलत किए हैं तो आपको 7.5 पॉइंट मिलेगा, 7.5 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? आप आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो एक सा एग्ज़ाम का मोड होता है ना, एग्ज़ाम जो हम लोग देंगे वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम जो होगा ये ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे आप देंगे। आपको जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना हो, इंग्लिश का हो या फिर हिंदी का हो, आप दोनों में से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं एग्ज़ाम। मोड ऑफ एग्ज़ाम आपके ऊपर है, निर्भर करता है। तो ये हो गया प्रीलिम्स का बात। प्रीलिम्स में ये आते हैं, ठीक है। और चलिए अब चलते हैं मेंस की तरफ। आई होप आपको ये क्लियर है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। अब हम लोग चलते हैं मेंस में। आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम क्या होता है, मेंस का सिलेबस क्या होता है। मेंस में आप जैसे आप क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस में बैठने के लिए हो जाते हैं तैयार। आपको मेंस में बैठने के लिए एडमिट कार्ड वगैरह मिल जाएगा, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये होता है स्कोरिंग। जैसा ही आपका स्कोर आता है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट दिया जाता है, स्कोरिंग मार्क्स। इसमें जो आपका मार्क्स आएगा वो स्कोरिंग मार्क्स होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड किया जाएगा कि आपको कौन सी पोस्ट मिलने वाली है। तो इसमें होते हैं 4 सब्जेक्ट, जिसमें आपका रीजनिंग आता है। रीजनिंग के साथ साथ कंप्यूटर एडेड होता है। पहले कंप्यूटर अलग आता था, पर अब रीजनिंग और कंप्यूटर
साथ में आते हैं। और फिर आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और फिर आते हैं इंग्लिश, और फिर आता है जनरल और या बोलिए फिनेंस अवेयरनेस। जनरल या फिनेंस अवेयरनेस आपको आना चाहिए, ठीक है। तो रीजनिंग और कंप्यूटर का जो क्वेश्चन होता है ना, वो 50 मार्क्स का आता है। 50 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 60 मार्क्स मिलते हैं आपको, ठीक है। 50 क्वेश्चन आते हैं, 60 मार्क्स मिलते हैं। और इसके लिए भी टाइम आउटनेशन है, वो है 45 मिनट्स का टाइम आउटनेशन। 45 मिनट्स में आपको 60 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है रीजनिंग और कंप्यूटर का। जो 50 क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करने हैं। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जाएंगे तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी आपको 50 क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिसके लिए आपको 50 मार्क्स मिलता है। और इसके लिए टाइम आपको मिलता है एग्जैक्टली सेम 45 मिनट का। इंग्लिश में हम लोग आते हैं। इंग्लिश में आपको 40 क्वेश्चन मिलता है, जो होता है 40 मार्क्स का। और इसके लिए आपको मिलते हैं 35 मिनट। और फिर आता है जनरल अवेयरनेस और फिनेंस अवेयरनेस, जिसके लिए आपको 50 क्वेश्चन मिलता है और 50 मार्क्स भी मिलते हैं। और इसके लिए आपको टाइम मिलता है 35 मिनट का। इंग्लिश में भी आपको 35 मिनट्स का टाइम मिलता है और जनरल अवेयरनेस में भी आपको 35 मिनट्स का टाइम। तो ओवरऑल आपको टाइम मिलता है 160 मिनट, जो कि होता है 2 आवर्स एंड 40 मिनट, ठीक है। 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स का ये टाइमिंग होगा आपका मेंस का, जिसमें आपको 160 मिनट जो कहते हैं। और उसमें क्वेश्चन आपको होंगे टोटल 190 क्वेश्चन, और टोटल मार्क्स होगा 200 मार्क्स का होगा ये। और 190 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 200 मार्क्स में आप जितना मार्क्स लाएंगे, कट ऑफ इसमें भी होगा। कट ऑफ सब में आपको क्लियर करना पड़ेगा, सारे अलग अलग सब्जेक्ट में। और ओवरऑल आप कट ऑफ भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका मार्क्स ओवरऑल के बाद आएगा वो होगा स्कोरिंग। उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड किया जाएगा कि आपको कौन सा पोस्ट मिलना है या नहीं मिलना है। तो ये थी ओवरऑल IPPS क्लर्क सिलेबस के बारे में। आपको यहाँ पे भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मिल जाता है। दोनों लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। हिंदी आप हिंदी में देना चाहे तो हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में देना चाहे तो इंग्लिश में दे सकते हैं। प्लस अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन हो IPS क्लर्क के सिलेबस के बारे में, तो आप मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इसका डिटेल सिलेबस यानी कि प्रीलिम्स के रीजनिंग में क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना चाहिए, मैं आप इसके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू, बाय।